जीवन को खेले में मगन रहे भरत लाल, श्री लखन लाल, शत्रुघ्न लाल, और भगवान राम जी दीपक ला बहुत आप देखी तो खेले ला छोड़ के पचरी में उतर गए और दिया बह के तीर मार दिला धर धर के वो पचरी में हाथ जाते। भगवान राम जी उठा के ना वो पत्थर में रखते जाते, दीपक सजा के लाइन से। माता कौशल्या जी आई, देखी अरे राघव ये क्या कर रहे हो बेटे, ये क्या हो रहा है? हवन सरयू भैया में दीपक दान कर थे, सब जन निकाल देते हम लगा पुण्य करिए इसमें काम कर था। तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, माँ धार से बह करके जो मेरी ओर आ जाते हैं ना, मेरा स्वभाव है मैं उनको डूबने नहीं देता। और धार में बहते हुए जो मुझसे मतलब नहीं रखते, मेरे से दूर चले जाते हैं, उनसे मैं भी मतलब नहीं रखता। समझ रहे ना, ये विषय रूपी संसार में बहते हुए जो भगवत भक्ति में लगे उनसे भगवान का मतलब है, और जो भक्ति से दूर बह रहे हैं उनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं, टाटा बाय बाय है। हाँ ऐसे लोग, इसी दिन से दीप प्रज्वलित की प्रथा है, दीप दान की प्रथा है। भगवान राम जी का वक्तव्य माता कौशल्या के हृदय में न भा गया, सुहाया। इनका स्वभाव ही ऐसा है, कोई भी प्राणी हो बह करके भक्ति लाइन में हो, कीर्तन लाइन में हो, कथा लाइन में हो, बह करके इनकी ओर जाए तो भगवान उनको घाट नहीं उतार लेते हैं, चल भैया पार लगा देते हैं। तो वो व्यक्ति पार हो जाता है जो शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता है, वो विषय रूपी संसार के धार से पार हो जाता है, भगवान भोलेनाथ जी उनको उतार लेते हैं। दीपक प्रज्वलित करने कितना पुण्य है, मुक्त हो जाता है प्राणी। इसलिए हर एक प्राणी को चाहिए शिव मंदिर में दीपक जलाए या शिव जी के नाम से दीपक जलाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जोर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको जलाना चाहिए, शिव मंदिर में सबको दीपक जलाना चाहिए, चाहे लेडीज रहे कि जेंट्स रहे। दीपदान का पुण्य इतना है, देखो ना वो वस्त्र को फाड़ के दीपक जलाया, शिव मंदिर में प्रकाश हो गया, भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर उनको दरबार में बुला लिया। गुण निधि इतना दुराचारी, इतना धर्म करके भी आज भगवान शिव जी के सामने बैठा है। ए त्रिपुंड धरा लोके विभुत्या सितया गणा, त्रिपुंडधारी गणों के साथ में सजे हुए महाराज गुण निधि जी ये भी त्रिपुंडधारी बन गए हैं। गणों ने इनको ऐसे सजाया जो भगवान शिव को पसंद हो, अंग प्रत्यंग में रुद्राक्ष लगा दिया, भस्म पिरो दिया और बस त्रिपुंड लगा करके शिव जी के सामने रख दिया। शिव जी प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न होते। सर्वे परिहर क्या समस्त भोलेनाथ जी का स्वरूप देख करके मातेश्वरी जी के साथ में गुरु निधि श्री चरणों में लिपट गया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, मुझ जैसा अत्याचारी अधर्मी को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, अत्याचार करने वाला को आपने अपना दरबार दिखाया है। परमात्मन मैं कैसे गुण गाऊं, हे शशि शेखर, हे चंद्रमौली, हे नीलकंठ परमात्मन, मैं कैसे स्तुति गाऊं। यावत भया समाधक मन तो करता है बहुत कुछ कहूं, लेकिन गदगद हो गया हृदय, अश्रुपात होने लग गया, आंखें झलने लग गई हैं आनंद के कारण, सुख के कारण। भोलेनाथ जी ने वचन किया, बेटे गुण निधि, अभी जब तक तुम्हारा पुण्य है यहाँ रहने का तब तक यहाँ रहो, फिर समय आने पर तुम्हें राजा बनना है। कोई गुण निधि समय आने पर अरिदम पुत्र दम बन के आया, अरिंदम राजा का पुत्र दम बन के, राजकुमार राजघराने में जन्म ले, जो लाले पड़ रहे थे, 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा था, ऐसी स्थिति वाला वो प्राणी आज भगवान शिव की कृपा से कलांतर में समय आने पर अरिमर्दन एक राजा हुआ, अरिंदम जिनका नाम है अरिंदम राजा के घर में पुत्र बन के आया, राजकुमार बन के, संपत्ति का मालिक बन के। तो शिव जी की कृपा है, तो भगवान भोलेनाथ जी का कृपा है, और दम नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब दम राजकुमार जी को राज अधिकार दिया गया पिता के नहीं रहने से,
जब योग्य बन गया है तो इनको योग्यता देख करके प्रजा ने या मंत्रियों ने या सिपाहियों ने या ब्राह्मणों ने मिल करके सर्वसम्मति से जब इनको राजपद दिया तो महाराज दम जी पूर्व जन्म को याद करके दीपदान को याद करके अपने नगरनाथ जी की प्रतिमा हो, भोलेनाथ जी का शिवलिंग का स्थापना हो और जितने भी मंदिर है सभी मंदिरों में दीपदान हो, दीप प्रज्वलित किया जाए। सुन लो, मेरे राज्य में जितने भी मंदिर है शिव मंदिर सब में दीप जलना चाहिए, सुबह शाम दीपक जलाओ। और जिन लोग मंदिर में दीपक नहीं जलाएंगे सुन लेना, मेरे राज्य में उनको रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको उचित दंड दिया जाएगा। जिन्होंने मंदिर बनाया है यदि वो मंदिर में ध्यान नहीं देगा तो याद रखना मंदिर बनाने वाला को दंड मिलेगा। इतना दीपदान करवाया, इतना मंदिर बनवाया अपने राज्य में, पूरा शिव जी का मंदिर ही मंदिर, जहां देखो शिव मंदिर, हर 10 कदम में मंदिर, हर गांव में मंदिर, हर नगर में मंदिर बनवाया और सभी भक्तों के द्वारा दीपक दान करवाया। करोड़ों दीपक रोज रोज जला राज्य में, रोज रोज जलाया जाता था, करोड़ों दीपक। दीपदान को महत्व दिया। राम आदि शासनम आयुष्यवान वैसे स्थिता, गांव की स्थिति इतनी अच्छी है, नगर की स्थिति इतनी अच्छी है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोई दुखी नहीं है, सब सुंदर है, स्वस्थ है, मस्त है, अपने अपने धर्म के अनुसार सब जीवन यापन कर रहे हैं, किसी के जीवन में कोई कमी कोई रोग नहीं है। राजा दम जब तक है तब तक किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि दम के ऊपर शिव जी की विशेष कृपा है, इनका दूसरा जन्म है। इस कथा का सार यही है भैया, जो भोलेनाथ जी की सेवा में रहेगा उनके जीवन में किसी प्रकार कमी नहीं होगा, राज सुख प्राप्त करेगा, राष्ट्रीय ठाट बाट से जिएगा और अंत में शिव पद को प्राप्त होगा। और आगे सुनो, महाराज ब्रह्मा जी ने बताया, हे बेटे नारद पुत्र, आगे चल के वही दम, जब वो दम राजा के रूप में था तो शिव जी की अर्चना पूजा दीपदान कराया, और जब वो देह छूट गया तो भगवान की कृपा से वही कुबेर बना। कुबेर अलकापुरी का राजा, बोले कुबेर भगवान की, कुबेर के रूप में पीटना चलना। आज देखो तो कुबेर के पद में जाकर बैठ गया, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से कुबेर पद में जाकर बैठा है। और कहते हैं एक कथा को जो भी श्रवण करेगा प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, वो भी गुण निधि के जैसा सुख समृद्धिवान बनेगा। गुण निधि महाराज को जितना वैभव साम्राज्य सुख मिल रहे ना, समय आने पर वो प्राणी को भी सुख साम्राज्य मिलेगा, वो भी सुख जो भगवान शिव जी की कथा का सर्व स्मरण करेगा श्रद्धा विश्वास पूर्वक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान जी विश्वास है और भवानी जी श्रद्धा है, दोनों हो तो फल मिलेगा। श्रद्धा के बिना विश्वास अधूरा, विश्वास के बिना श्रद्धा अधूरा है ना, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। और जब दोनों एक होकर मिलते हैं पार्वती शिव जी, तब जीवन में पुरुषार्थ होता है। कार्तिकेय आते हैं जन्म लेके, और कार्तिकेय जब आ जाए जीवन में पुरुषार्थ होगा तो याद रखना गणेश जी को आने में देरी नहीं है। रिद्धि बुद्धि सिद्धि के दाता है, जिनका जीवन में विश्वास और श्रद्धा निश्चित है, दृढ़ है, चाहे वो कथा के लिए हो, यज्ञ के लिए हो, भगवान शिव की चरित्र के लिए हो, या भगवान की पूजा के लिए हो, वो आगे बढ़ते हैं इस मार्ग में। कथा में बैठने से भी लाभ है, कथा दरबार में आने से भी लाभ है, सुनने का तो बहुत लाभ है। इसलिए घर में सारा काम निपटा करके, घर का सारा काम, धंधा जो भी है सब पूरा करके कथा में आए, ताकि कथा से मन ना हटे, कथा से मन हट के घर में फिर वापस न जाए। एक जगह कथा कहत रहे इसने, देखिए माता राम उठाए, कहती देखा उठी देख, फिर देखा फिर उठी देख, तो पड़ोसी उनका करता तो बैठ जाना कर, तब बैठ जाए तो उनका जान यहाँ 10 मिनट के गए फिर उठाए, उसने 5-6 का उठी, सवती उठी देखा तो फिर बैठ जाए,
और कोनो पूछे तो सुनी बताए तो मैं पूछ पाए कस माता राम कि कथा के बीच बीच में तुम ले खड़े हो जाते और चारों प्रति देख के फिर बैठ एक उठे बैठे का मतलब का है सब डिस्टर्ब होते तो कारण मती खराब हो जाते। तो कहते महाराज आज हम तीसरा दिन में रोज कथा आता हूँ 2 दिन ले कथा बढ़िया मन लगी लेकिन आज ना कथा मोर मन नहीं लगा। तो मैं सोचे मैं पहली बार कहा तो देखा मैं पूछे कैसे माता राम का मन नहीं लगा थे तो घर मारते ताला नहीं लगाया इसका नहीं महाराज घर में ताला लगाए होता ताला लगाए के बाद खींच के देखे नहीं पाए तो माइंड में ऐसा कुछ रहेगा तो कथा में कहाँ लगेगा बताओ। तो माइंड एकदम फ्री होना चाहिए कथा दरबार में चित्त एकदम शुद्ध पवित्र होना चाहिए अमृत की पवित्रता होनी चाहिए। यहाँ बैठ के मन से भी गलत ना सोचो किसी के लिए अहित ना सोचो किसी के लिए गलत ना बोलो मन से भी यहाँ बैठ के मन शुद्ध होना चाहिए चित्त हमारी भाव मीठा होना चाहिए तब तो कथा का फल मिलेगा वरना कथा कार्यक्रम खाली। भगवान जी माता जी को लेकर इनके सामने प्रकट हो गए दोनों का स्वरूप एक साथ आद्य शक्ति माता भवानी पार्वती जी और भोलेनाथ जी दोनों एक साथ एवं फलति कालेन शिवे अल्पमपीयत कृतम इनके सुंदर कर्म से प्रभावित ये ज्ञात्वा शिवे कार्यम भजनम सुसाकृति सुखपूर्वक भजन सुन करके भगवान जी शिवाजी को लेकर के प्रकट हुई शिवाजी भी प्रकट हो गई है और सिद्धि भी प्रकट हो गए। बोले बेटे वरदान मांगो हम बहुत प्रसन्न हैं वरदान मांगो। अब चारों तरफ देखने लगा कुबेर वो गुरुनिधि कुबेर कहाँ है प्रभु आप कहाँ से बोल रहे तो मैं दिखाई नहीं देने वाला बेटे मैं सामने हूँ लेकिन दिखाई नहीं देने वाला वरदान मांगो मैं वरदान देने आया हूँ। प्रभु जी यदि आप वरदान देना चाहते हैं वरान ददामि ते वत्सतपसाने तोषितम यदि आप मेरी तपस्या से प्रतोषित है माने प्रभावित है वरदान देना चाहते हैं तो मैं एक ही वरदान चाहता हूँ। बोले क्या बोलते पुण्य जरा नाम च सर्वेषाम धन दो हमें ना धन चाहिए ना रुपया पैसा चाहिए तो हमें वरदान में बस एक ही चीज़ चाहिए। बोले कहा आप हमें दिखो दोनों रूप में शक्ति और सिद्धि रूप में अब एक ही वरदान चाहिए हम भगवान भोलेनाथ विश्वेश्वर जी को भगवान काशी निवासी जी को देखना चाहते हैं शिवाजी के साथ में हम दोनों का स्वरूप देख पाए ऐसे हमें दृष्टि प्रदान करो बाकी कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रतियाप पद यह वरदान नया। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रतियाप पद यह वरदान नया। दूसरा कुछ नहीं चाहिए हमें यही वरदान दीजिए हम आप दोनों का स्वरूप देख पाए हमें दृष्टि में ना वो शक्ति दीजिए। तावत स्फुट तन नेत्रम नेत्र में वो प्रकाश सही जिसमें आप दिखो और जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक हम तब जब करते रहेंगे और ना हमें वरदान दो। वो भी डर गया भगवान ने कहा तथास्तु जाओ दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। जैसे ही दृष्टि प्राप्त हुई भगवान शिव जी और शिवाजी सामने दिखाई पड़े गए। बोले कुबेर भगवान की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। परमात्मा जी सामने दिखाई पड़े।